हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी वाइज का पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ गया है और देखिए एग्ज़ाम से लगभग 12 से 13 दिन आप लोगों को टाइमिंग मिला हुआ है, ठीक है। तो जिन भी साथी का 3 तारीख को एग्ज़ाम शुरू है उनके लिए तो बहुत कम समय है, ठीक है। लेकिन कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। और पिछले 1 साल आपको टाइम मिला ही है तो पढ़े ही होंगे। ये देखिए पहले भी ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि TG2 का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। तो अब कहीं न कहीं उस उम्मीद में भी बहुत सारे लड़कों ने छोड़ दिया होगा प्रिपरेशन। जो लोग कंटिन्यू बने रहे उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे अपना एडमिट कार्ड। जो लोग डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, जो लोग एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड नहीं कर पाए हैं वो लोग अपने फ़ोन में डेस्कटॉप मोड कर लें। ऊपर 3 बिंदु बनी रहती है, डेस्कटॉप मोड कर लें और उस डेस्कटॉप मोड करने के बाद आपका जो फॉर्मेट है सही दिखने लगेगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था कल रात में, तो उसमें आपको पता चल गया होगा, ठीक। अब आपको देखिए आपके पास केवल 15 दिन बचे हैं। चाहे जिनका एग्ज़ाम 17 तारीख को भी है वो लोग भी मान के चलें 15 दिन ही बचे हैं। और ये मन से भ्रम निकाल दीजिए कि मेरा एग्ज़ाम 3 तारीख को है तो मेरा पेपर कठिन आएगा या मेरा पेपर सरल आएगा। ये चीज़ें मैटर नहीं करती अगर आपने सही से पढ़ाई किया है तो, ठीक है। पेपर किसी भी मोड में आए, चाहे वो आप कल शाम को मेरे पास एक लोग फ़ोन किए थे, वो कह रहे थे कि मेरा पेपर पहले पढ़ रहा है, लास्ट में पढ़ रहा है तो लग रहा है हार्ड आ जाएगा और नॉर्मलाइजेशन में भी कम नंबर। तो ये सब कुछ नहीं मैटर करता, आप कितना पढ़े। पेपर देखिए अगर कठिन है तो सबके लिए कठिन है, ठीक है। आपको 1 साल टाइमिंग मिला, अब बहानेबाजी नहीं। पहले तो आप केवल डेट डेट चिल्ला रहे थे कि अब डेट आ जाए, अब डेट आ जाए, लेकिन जब डेट आ गया तो फिर आप सोच रहे हो कि मेरा पेपर लास्ट में पड़ गया या मेरा पेपर पहले पड़ गया। ऐसा कुछ नहीं, बहानेबाजी है केवल अपने मतलब कर्म न करने को छुपाने के लिए, ठीक है। यही है, तो आप लोगों को करना ये है कि ये जो 15 दिन है आपके पास, ये गोल्डन चांस है। अभी तो दीपावली इस बार आपका बेरोजगार के रूप में होगा, लेकिन जब ये होली आएगी तो ये मान के चलिए अगर आपका पेपर नवंबर में ख़त्म हो गया तो आपका रिजल्ट दिसंबर लास्ट में आ जाएगा। जब अब तक यूपीपीसीएल में यही होता रहा कि जब पेपर हो जाता है तो बहुत फास्ट काम होता है और आपका वेरिफिकेशन जनवरी फरवरी में हो जाएगा, ठीक है। मार्च में होली पड़ती है और होली में आप मतलब ज्वाइन कर लोगे होली से पहले पहले, तो ये खुशी एक रहेगी आप लोगों को, ठीक है। और अब जो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं उनको पता चल गया सेंटर। अब क्या करें, आप लोग अपना ट्रेन बुक कर लीजिए, आज के डेट में ही ट्रेन बुक कर लीजिए और प्रयास करिए किसी की पॉसिबिलिटी हो तो किसी फ्रेंड के वहाँ रुकने के लिए प्रयास करिए, ठीक है। और थोड़ा 1-2 दिन पहले जाने का प्रयास करिएगा, जिससे कितना भी आप क्यों न एसी में टिकट कर लीजिए, लेकिन जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उस अगले दिन थकावट रहती ही रहती है, तो ठीक है। और आप इतना बेसब्री से इंतज़ार था इसका, तो इसलिए 1-2 दिन पहले जाइएगा जहाँ पे भी आपका सेंटर है, पॉसिबिलिटी हो तो। और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तब भी 1 दिन पहले जा कर के वहाँ पे होटल मैक्सिमम 500 रुपये में 2-3 लोग शेयरिंग करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ लोगों के बहुत ऐसे 1-2 लोग होंगे जिनके पास पैसे की थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिए। हो सकता है कि इस दिवाली जो है मतलब नए कपड़े न खरीद के अपने इस महान यज्ञ के लिए अपना योगदान दीजिए, मतलब उस पैसे को अपने एग्ज़ाम के लिए यूज करिए, ठीक है। और अब देखिए रही बात सब्जेक्ट की, थ्योरी आपको अगर आपने थ्योरी पहले से पढ़ा हुआ है
और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करिए। एमसीक्यू पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एमसीक्यू पढ़िए, ठीक है। और कंप्यूटर को भी नहीं भूलना है। मेरे साथ का एक लड़के थे, जीता जागता उदाहरण, मतलब उसका 136 नंबर था कंप्यूटर में, वो 17-18 नंबर कर पाए थे, तो इसलिए उनका नहीं हो पाया सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको करना ये है कि कंप्यूटर को थ्योरी को बैलेंस करके चलना है। और जिनका इंग्लिश कमज़ोर है वो इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन ना करें, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को करना ये है कि हिंदी और रीजनिंग का कमांड बना लीजिए, इससे आपको 30 नंबर मिल जाएगा। हिंदी और रीजनिंग बना लेंगे कमांड तो आपको 30 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और थ्योरी में आपको मैं बताया ही कि एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करिए, और जो आपको नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करिए। यूट्यूब में एक मतलब आज टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा, उसके लिए 1-2 घंटा या एक दिन अपना क्लियर करिए उस टॉपिक को। और कुछ बहुत ज़्यादा नया पढ़ने का प्रयास मत करिए, ठीक है। जो पढ़ लिया आपने पुराने को ही अपना उसको रिवीजन करिए और खुद से शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे, मैंने ग्रुप में भेजा है, देखे भी होंगे, ठीक है। मैं कंप्यूटर का अपना भेज दूंगा जो भी मैंने पढ़ा था। और देखिए बहुत से लोग जब मेरे पास फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि क्या नाम है, मैं पूछता हूँ कि आपके पास आर के राजपूत है या कोई और बुक है, तो कहते हैं सर मेरे पास एक ही बुक है। मैं आपको बता दूं, मैं जिस सिचुएशन को फेस कर रहा था, मतलब कई बार ऐसे आए हैं सिचुएशन कि खाने के लिए भी कभी-कभी मैं सोचता था कि कैसे क्या लाइफ चल रहा है। तो वो आपको मैं बहुत ज़्यादा जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो जानते भी होंगे कि मैं किस सिचुएशन से गुजर के यहाँ पे आया हूँ। किसी दिन अपने लाइफ के बारे में मैं शेयर करूँगा। और मैं ये बताना चाह रहा था कि फिर भी मैं किसी तरीके से मेरे पास 12 बुक थे इलेक्ट्रिकल की। आप बिलीव नहीं करोगे, आप जाके मेरे चैनल पे देख लेना, बेस्ट बुक फॉर इलेक्ट्रिशियन TG2, उसमें 12 बुक मेरे पास थे, ठीक है। तो बुक खरीदने के लिए मतलब इतना नहीं सोचना है कि एक बुक है, ठीक है। मेरे पास 12 बुक थे और मैं ITI का ही पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ITI ही डिग्री थी, लेकिन फिर भी मैं डिप्लोमा का क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहा था कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए एकदम माइंड सेट। और मुझे जब मैं पेपर दे के आया था तभी मुझे लग गया था कि इस बार मतलब हो जाएगा। आप पहले से ही अपने को माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे इतना क्वेश्चन करके आना। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, आप भले ही टारगेट बना के जाइए कि मुझे 150 या 160 क्वेश्चन करना है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे परीक्षा हॉल में तो पता चला कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया है या हार्ड आ गया है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है वही करिएगा, जो क्वेश्चन आ रहा है वही करना है। ज़्यादा करने से नहीं सिलेक्शन होता है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वही करना है। जब कठिन रहेगा पेपर तो सबके लिए कठिन रहेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मेरे में थ्योरी में मेरा 10 या 12 क्वेश्चन गलत था, थ्योरी में 9 क्वेश्चन गलत थे मेरे, और हिंदी में मेरा 2 क्वेश्चन गलत था, ठीक है। तो इस तरीके से एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो एक्यूरेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, ठीक है। कम से कम गलत करिएगा, जितना पॉसिबिलिटी हो उतना मतलब एक्यूरेट करने का प्रयास करिएगा। देखिए जब आप स्टेशन पे पहुंच जाएंगे तो जैसे जब पेपर होगा, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि बिना नहाए ही सेंटर पे चले जाते हैं। नहाने का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग पहले तो प्रयास करिए कि एक दिन पहले पहुंचने का, वहाँ पे होटल लीजिए, अच्छे से एकदम बिल्कुल माइंड फ्रेश करके रहिए। और परीक्षा वाले दिन आपको मैक्सिमम 10 बजे सो जाना है, 10 से 10:30 बजे के आसपास में सो जाना है, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग में आपको जग के फिर अपने सेंटर के लिए प्रयास करिए कि सेंटर का रूट पहले से ही आप मैप के द्वारा पता कर लीजिए कि कहाँ पे आपका सेंटर है, ठीक है।
देखिए, जो लोगों का सेंटर कानपुर में हाथीपुर के पास में पड़ा है, तो वो लोग परेशान ना हो। रेलवे स्टेशन से बिल्कुल 20 किलोमीटर है और ऑटो आपको हमेशा मिलेगा। वो कानपुर इलाहाबाद वाला हाईवे है, ठीक है। तो वो हाईवे पे ही सेंटर है, तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक। और दूसरी जो आपका ये भौती वाला है, उस वाले सेंटर के लिए भी आप लोग परेशान मत होइएगा। उसके लिए आप सीधे-सीधे लखनऊ वाली जो लखनऊ से आती है दिल्ली के लिए जो रूट है, ठीक है। तो भौती बाईपास जो ही क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे गौशाला पड़ता है आगे थोड़ी दूर पे, तो जस्ट उसी ब्रिज के पास में ही वो सेंटर है। तो ये गौशाला वाला सेंटर मेरे ख्याल से लगभग 22 या 25 किलोमीटर पड़ जाएगा, और हाथीपुर वाला सेंटर भी लगभग यही पड़ेगा 20-22 किलोमीटर, ठीक है। दोनों ही रूट पे हैं, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और नोएडा सेक्टर 62 में किसी का अगर सेंटर पड़ा है तो वो लोग क्या करेंगे, गाज़ियाबाद उतरेंगे। गाज़ियाबाद से डायरेक्ट सीधे ममूरा के लिए ऑटो मिलता है, ठीक है। वहाँ से ममूरा पे उतर करके वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर होगा, आप पैदल भी जा सकते हो, या तो सेक्टर 57 के पास में या सेक्टर 59 के पास में उतर के भी वहाँ पे सेंटर पे आप जा सकते हो, ठीक है। वो भी अच्छे जगह पे हैं। या तो इधर से भी जा सकते हो, खोड़ा लेबर चौक के पास में होकर के भी सेंटर पे जा सकते हो। और एक आप लोगों से कंप्लेन भी है, आप लोग मेरे पास फ़ोन करते हो, मैं हर किसी का रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जिस उम्मीद से मैं वीडियो बनाता हूँ कि मतलब लाइक करें, एटलीस्ट जितने लोग फ़ोन करते हैं उतने लोग तो लाइक भी करें, लेकिन कोई लाइक नहीं करता, न ही कमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोग अपना इस रूटीन को चेंज करिए प्लीज़। लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं। देखिए, फिर मैं आज ये कहना चाह रहा था कि जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए आज मैं लिंक डाल दूंगा, और उस ग्रुप में आज मैं फिर दोबारा शाम को रात में 10 बजे फिर दोबारा जितने भी इसके पहले मैंने लिंक डाले थे और कुछ न्यू लिंक डालेंगे। आप वाईफाई स्टडी पे जाएंगे, वहाँ पे जब एलपी की तैयारी हो रही थी 2019 में, तो एक सर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा इलेक्ट्रिकल का पढ़ाया था, और उसमें आज पढ़ाया था और अगले दिन टेस्ट लिया था। तो आप लोग उसमें से भी एमसीक्यू कर सकते हैं, और ज़रूर आपका मतलब ग्रोथ होगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं, जो यूथ पब्लिकेशन है उसमें एवरेज मान के चलिएगा 50 to 60% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग आर के राजपूत को फॉलो किए हैं वो लोग लगभग ये मान के चलें कि अप्रॉक्स सक्सेस एकदम बिल्कुल नियरेस्ट है आपके, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग आईटीआई बेस पे अगर आर के राजपूत को फॉलो कर लेते हैं तो श्योर है कि सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव रहिएगा, बिल्कुल दिमाग में पॉजिटिव रखिएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, मुझे खुद भी जब मैं सिलेक्शन हो गया तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं इतना ज़्यादा नंबर ला पाऊँगा, ठीक है। तो आप मेहनत किए रहते हो ना, तो ये तो उम्मीद रहती है कि हाँ मेरा हो जाएगा, लेकिन जब मेरिट से का इतना बहुत ज़्यादा नंबर आ जाता है तो एक अलग ही खुशी होती है, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, फिर आगे आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, वो आपको हम पढ़ना तो अब आपको 10 से 15 दिन है, और आगे क्या करना है ये देखिएगा मेरे अगले वीडियो में। और आप जो है मेरे चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स के रेगुलर जो वीडियो डालेंगे वो देख सकते हैं आप, ठीक है। धन्यवाद।